नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए व्याकरण से संबंधित, व्याकरण शास्त्र से संबंधित कुछ प्रमुख संज्ञाएं एवं परिभाषाएं लेकर आए हैं। जो मित्र हमारे संस्कृत भाषा से जुड़े हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए, पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञा, वैसे तो वृद्धि संज्ञा और जिसका सूत्र है वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश, तो पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है। पूछा जाएगा कि वृद्धि टेट में, सुपर टेट में, अन्य जो संस्कृत की परीक्षाएं हैं उनमें पूछी जाती हैं संज्ञाएं। तो मैं आपको बता दूं कि वृद्धिरादेश पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें इससे एक प्रश्न यह भी आता है कि सर्वप्रथम सूत्र कौन सा है, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं, इसलिए वह सूत्र शैली में लिखी गई है और पाणिनि को सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। देखिए, लिखा तो मैंने बहुत कम है, लेकिन आप कापी पेन उठा लीजिए और जो हम आपको बता रहे हैं यह प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। पूछ सकता है कि सूत्रकार कौन है, पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है। तो इसलिए हम आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न है ये बताते चलेंगे। भैया मैं लिखने का एक तरह से चोर हूं, ऐसे समझ लीजिए, कम लिखता हूं लेकिन बोलता बहुत अधिक हूं, और वैसे तो शिक्षक का काम बोलने का ही है। तो हम आपको बता देते हैं कि वृद्धि संज्ञा सूत्र पूछा जाता है, उसमें पूछे कि वृद्धि संज्ञा सूत्र कौन सा है। इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, आज केवल इसको समझ लीजिए। तो वह वृद्धिरादेश अष्टाध्यायी का सबसे सर्वप्रथम सूत्र है और अंतिम सूत्र केवल ए है। तो मित्रों, वृद्धि संज्ञा पूछी जाती है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो हम आपको बता दें, आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है, आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। यदि आपने महेश्वर सूत्र पढ़े और बिल्कुल जो संस्कृत भाषा को पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए सर्वप्रथम भैया अष्टाध्यायी के जो पाणिनिकृत है और पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों का वर्णन किया है, उसी से मैं आपको निकाल करके बताता हूं। सबसे पहला सूत्र है हमारा औण, दूसरा सूत्र है री ल और का, तीसरा सूत्र है ए औ गा, और चौथा महेश्वर सूत्र है आई औ च। देखिए, इसी से आपकी समझ में आएगा। हम आपको बता दें, आत में तय वर्ण जो है उसका लोप हो जाता है, केवल आ शेष रहता है, और ये आ हमारा स्वर है, क्योंकि प्रथम जो 4 महेश्वर सूत्रों में वर्णित हैं तो उनमें स्वरों का ही वर्णन है। अब एच का मतलब हम बता दें कि एच का मतलब है एक प्रत्याहार है, एच। अब उस प्रत्याहार के अंतर्गत हमें पता है कि प्रथम और अंत में जो हलंत्यन वर्ण हैं, जिन्हें संज्ञक वर्ण कहा जाता है, उनकी सहायता से हमारे प्रत्याहार बनते हैं। तो ये एक प्रत्याहार है। आई हम जहां देखेंगे, देखिए यहां पर है, और च हमारा ये है, तो यहां से यहां तक के पढ़ लेंगे। और प्रत्याहार बनाते हुए हम कभी भी जो इस संज्ञक वर्ण है उसको नहीं लेते हैं, उसका लोप हो जाता है। तो यहां पर केवल 2 ही वर्ण बचेंगे, आई और औ। इस प्रकार से एच में आई और औ आता है। अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि ये तीनों वर्ण, ये आ और ये दोनों वर्ण आई और औ, इनकी संज्ञा होती है वृद्धि संज्ञा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं, 3 बताएंगे, कौन कौन से हैं, चौथा और दे देंगे विकल्प में, जो इनसे इतर होगा वही हमारा वो नहीं होगा। पूछा कौन सा नहीं है और कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं 3-3 वर्ण का जोड़ा बना करके इस प्रकार से 3-3 एक साथ दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुण संज्ञा, तो गुण संज्ञा का सूत्र पूछा जाता है मित्रों,
इसका सूत्र है अदेंग गुण है। कौन सा सूत्र है? अदेंग गुण है। अदेंग गुण पूछेगा कि अदेंग गुण कौन सी संज्ञा होती है? अदेंग गुण की क्या संज्ञा होती है? सूत्र के अनुसार पूछेगा तो गुण संज्ञा होती है, सूत्र पूछेगा तो अदेंग गुण होता है। दूसरी बात, जैसे हमने यहां पर आत और एच किया था, ऐसे ही अत और एंग मिलकर के ये हमारे अदेंग गुण सूत्र के अनुसार इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। तो जैसे प्रत्याहार हमने एच निकाला था, ऐसे ही एंग प्रत्याहार देख लीजिए। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत मित्रों पहले हम ए को देखेंगे, ए यहां है और अंगा कहां है? ये आ गया। यहां से यहां तक के लेंगे और इस संज्ञक वर्ण को लेना नहीं है, तो केवल कौन कौन से बचेंगे? ए और ओ, ए और ओ। और यहां पर अत का मतलब तय का लोप हो जाएगा, केवल एस शेष बचेगा और दो वर्ण ये आ गए, तो ये तीनों वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? गुण संज्ञक वर्ण। गुण संज्ञा कौन से वर्णों की होती है? किसी भी वर्ण के किसी भी विकल्प, चार विकल्पों में से तीन तीन दे सकते हैं, या पूछेंगे कि कौन से वर्ण गुण संज्ञक वर्ण नहीं है, कौन से वर्ण की गुण संज्ञा नहीं होती है। तो ये भी आपको भली प्रकार से इस पर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। संयोग संज्ञा। अरे भैया संयोग की बात है ये तो। संयोग संज्ञा, इसका सूत्र है हलो अनंतरा संयोग है। हल, भैया यदि सूत्र आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपके बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। हल किसे कहते हैं? व्यंजनों को। हल भी एक सूत्र है, हल भी एक प्रत्याहार है, व्यंजन से संबंधित है। सारे व्यंजन वर्ण इसमें आ जाते हैं। जैसे इस प्रकार से हमने निकाले हैं, तो अन्य जो हमारे सारे बचेंगे, जो 10 सूत्र बचेंगे, उसमें सारे व्यंजन का वर्णन है। तो हल का मतलब होता है व्यंजन, ठीक है। अनंतरः अर्थात अनंत, निरंतर चलेंगे। हल मतलब व्यंजन निरंतर, जो जहां पर व्यंजन आ जाएंगे, लगातार व्यंजन ही आ जाएं, उनके मध्य में कोई स्वर ना आए। मैं ये कह रहा हूं, परिभाषा यदि समझनी है तो आप अपनी लेखनी और कॉपी लेकर के बैठिए, तभी आप उसको समझ में आ सकता है। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं, जो हम बता रहे हैं, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं जो लिखा नहीं गया है, केवल व्याख्यान उसका कराया जा रहा है, तो आप उसको जरूर लिखिएगा। हलो अनंतरः, यानी कि जिनके बीच में कोई भी स्वर ना आए, केवल व्यंजन ही आए, तो उनकी संज्ञा संयोग संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोग संज्ञा। अब जैसे पुष्प है, तो पुष्प को देख लीजिए, इसका अनुपूर्वी क्रम हम निकालेंगे। पै बनेगा, उ बनेगा, और उ के बाद में क्या है? से बनेगा, और अंत में क्या है? पै बनेगा, और पै के बाद में भी हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? अनुपूर्वी क्रम। अनुपूर्वी क्रम देख लीजिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां लिख के बता देता हूं। पै लिखेंगे, से उ लिखेंगे, से आ जाएगा, फिर पै आ जाएगा, और अंत में हमारा ए आ जाएगा। अब कौन से यहां पर दो वर्ण हैं जिनके बीच में स्वर नहीं आया है? देखिए, पै के और से के बीच में भी स्वर है। यहां पर पै के बाद में स्वर आ गया है, तो से के और पै के बीच में जो मूर्धन्य से है हमारा, और पै पवर्ग का है, प्रथम वर्ण है, वर्ग हमारे 5 होते हैं, आप जानते ही हैं, तो इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है। याद रखिएगा, जिन दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं, बाधा उत्पन्न करेगा, बीच में नहीं आएगा, और निरंतर केवल कौन आएंगे? व्यंजन वर्ण आएंगे। व्यंजन हमारे 33 होते हैं, आप जानते ही हैं, उन्हीं में से आएंगे, तो उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कौन सी संज्ञा होगी? ध्यान से देख लीजिए, संयोग संज्ञा। ये संयोग की बात है। तो मैंने पुष्प का करके आपको बताया, ऐसे ही अंतर है न के और तय के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए यहां पर न और तय की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। छंद है, क्या है? छंद है। न और दय के बीच में कोई भी यहां पर यदि अनुपूर्वी क्रम आप निकालेंगे, तो इनके बीच में कोई भी यहां पर स्वर नहीं आया है, इसलिए इन दोनों वर्णों की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक संज्ञा। मित्रों, अनुनासिक संज्ञा आप जानते होंगे, जब आपने वर्णमाला पढ़ी होगी
तो अनुनासिक वर्ण ही, उनकी जो वर्ण होते हैं अनुनासिक वर्ण, उनकी ही अनुनासिक संज्ञा होती है। हम जानते हैं मुख और नासिका से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो सूत्र पूछा जाएगा कि अनुनासिक संज्ञा का सूत्र क्या है? मुख नुनासिका बचनो अनुनासिका, मुख नासिका बचनो अनुनासिका, यह अवग्रह है, इसको ऐ पढ़ते हैं। तो मुख और नासिका से मिलकर जो वर्ण बोले जाएं उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों का जो अंतिम वर्ण है वह क्या होता है? अनुनासिक होता है। देख लीजिए, ये है, ये हो गया, इस प्रकार से टवर्ग का आता है, और ये हमारा न हो गया और एक हमारा मैं हो गया। इन वर्णों की क्या होती है? उच्चार करके देख लीजिए। मैं, अगर आप नाक बंद करेंगे बो तो पूरा वर्ण नहीं निकलेगा, ठीक है? आप सीख सकते हैं, करके सीखिए। तो इन पांचों वर्णों की भी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। यानी कि जिस वर्ण को हमारा मुख और नासिका दोनों की सहायता लेनी पड़े वहां पर अनुनासिक वर्ण ही वो कहलाएंगे, उन्हीं वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होगी। इनसे इतर जो भी वर्ण होंगे उनकी अनुनासिक संज्ञा नहीं होगी, जिनका उच्चारण हम मुख और नासिका से नहीं कर सकते, दोनों से मिलकर के। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, इसका सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। यह बड़ा ही मुख्य सूत्र है। देखिए मित्रों, मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान 2 या 2 से अधिक वर्ण हो और उनका उच्चारण स्थान हो एक समान हो और अभ्यांतर प्रयत्न एक जैसा हो तो उनकी संज्ञा क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। मान लीजिए, क्योंकि हमारा जो उच्चारण स्थान है इसके भी कई प्रकार बताए गए, आपको पता है, निरंतर वर्णमाला में बताया गया आपको, आप देख सकते हैं, जो हमने और भी वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रयत्न होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। तो जिनका अभ्यांतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक जैसा हो, जैसे ए है, आ है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है और इनका जो अभ्यांतर प्रयत्न है वह भी समान है, क्योंकि 5 प्रकार के अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं। तो दोनों का उन्हीं वर्णों की, जैसे ई है, ऊ है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक री, ये प्रश्न बहुत आता है, और लिरी, इन दोनों का उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न अलग होने के बाद भी इनको सवर्णी माना गया है। क्या माना गया है? सवर्णी। और ये प्रश्न बड़ा ही मुख्य है, इसको तो आप भैया लिख ही लीजिए, समझ लीजिए, तो परीक्षा में आने वाला है। तो री और लिरह का उच्चारण स्थान अलग होने के बाद भी इन दोनों को सवर्णी माना गया है, यह आप मत भूलना, ठीक है? आगे चलते हैं। पूछता है कि घ संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? घ संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? तो सूत्र है तरप और तमपऊ घ। 2 प्रत्यय, एक तरप एक तमप, दोनों की घ संज्ञा होती है। केवल इतना ही पूछा जाता है, मैं ज्यादा आपको विस्तृत नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूछा ही इतना जाता है कि घ संज्ञा कौन कौन से प्रत्यय हैं। 2-2 प्रत्ययों का जोड़ा आएगा, 2-2 प्रत्ययों का जोड़ा आएगा। कत और कतवतु है, ठीक है, तब्बत अनियर है, इस प्रकार से, और एक होगा तरप और तमप। तो घ संज्ञा जो हमारे प्रत्यय होते हैं, घ संज्ञा किनकी होती है? तरप और तमप, अर्थात तमप की। आगे बढ़ते हैं। निष्ठा संज्ञा, ये तो बहुत ही आता है, कई परीक्षाओं में, बड़ी छोटी बड़ी परीक्षाओं में यह देखा जाता है कि निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? तो कत और कतवतु, कत और कतवतु प्रत्ययों की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। तो ये दोनों प्रत्यय हमारे निष्ठा संज्ञा है। पूछेगा, इतना भी दे सकते हैं कि कत और कतवतु यहां पर रिक्त स्थान लगा करके पूछा जाएगा, और यहां नीचे 4 विकल्प होंगे और उसमें निष्ठा होगा, प्रज्ञा होगा, वृद्धि होगा, गुण होगा। तो आपको भरना है कत और कतवतु का कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा।
तो इस प्रकार से हमने 7 संज्ञाओं का ज्ञान आपको कराया है और इस पे प्रश्नोत्तर भी हम लेकर के आएंगे, जो और शेष संज्ञाएं हैं वह भी हम लेकर के आएंगे। आप अध्ययन कीजिए। अध्ययन के लिए जो भी आपको मिर्च मसाला, जो भी आपको एक तरह से विद्याध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा क्या चाहिए, सामग्री चाहिए। जैसे हम कोई व्यंजन बनाते हैं तो उसके लिए भी सामग्री चाहिए। इसी प्रकार से जो भी आपको चाहिए हम प्रयास करेंगे, हम सदैव तत्पर रहेंगे, जितना हो सकेगा उतना आपको देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।